स्वागत है आपका द नाइट हॉरर हिंदी चैनल पर, जहां हर रात होती है डरावनी और रहस्यमयी कहानियों से भरी। मैं हूं मिस्टर तजीम, और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां डर और रोमांच का सामना होगा आपको हर कदम पर। तो अगर आप तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की खौफनाक यात्रा। राजस्थान के दूर दराज इलाके में एक घना और खौफनाक जंगल है, जिसे स्थानीय लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते हैं। इस जंगल के बारे में एक किंवदंती प्रचलित है कि जो भी व्यक्ति इसके अंदर घुसता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। इस जंगल के पास स्थित गांव नामपुरा के लोग इस जगह से डरते हैं और इसे अभिशप्त मानते हैं। इस जंगल के भीतर आत्माएं भटकती हैं, जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। यह कहानी 4 दोस्तों की है, अमन, अंजलि, रोहित और स्नेहा, जो राजस्थान के अनदेखे हिस्सों की खोज पर निकले हैं। अंजलि को भूत प्रेत की कहानियों में खास दिलचस्पी है, जबकि अमन तर्कशील और यथार्थवादी है। जब वे नामपुरा गांव के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें इस जंगल की रहस्यमयी कहानियां सुनाई देती हैं। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा गोपाल उन्हें चेतावनी देते हैं कि रात के समय इस जंगल में कदम रखना मौत को बुलावा देना है। बाबा बताते हैं कि कई साल पहले भी कुछ लोग इस जंगल में गए थे और कभी लौट कर नहीं आए। अंजलि की उत्सुकता बढ़ती है और बाकी दोस्तों को भी इसमें दिलचस्पी आने लगती है। अमन को ये सब बेकार की बातें लगती हैं और वह इसे महज एक लोक कथा मानता है। दोस्तों का समूह जंगल के किनारे पर एक कैंप लगाकर रात बिताने का निर्णय करता है, अगले दिन सुबह जंगल की छानबीन करने के इरादे से। रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगती हैं। हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, टेंट की लालटेनें रह रहकर झपकने लगती हैं और चारों को एक अजीब डर का एहसास होता है। अंजलि को जंगल में एक धुंधली आकृति दिखाई देती है, लेकिन बाकी इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे नहीं जानते कि यह जंगल उनसे क्या छिपा रहा है। सुबह के समय चारों दोस्त जंगल के भीतर जाने का साहस जुटाते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, जंगल का वातावरण और भी डरावना होता जाता है। पेड़ अजीब अजीब तरीकों से झुके हुए हैं और पत्थरों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए हैं। रोहित अपने ड्रोन से जंगल का मुआयना करता है, लेकिन अचानक ड्रोन का कनेक्शन खो जाता है। जीपीएस काम करना बंद कर देता है और वे दिशा भटक जाते हैं। अचानक स्नेहा कहीं गायब हो जाती है और उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगती हैं। लेकिन जब वे उसे ढूंढते हैं, तो वह सामान्य दिखाई देती है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन है, जैसे उसकी आत्मा कहीं और हो। इस दौरान रोहित को जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर के खंडहर मिलते हैं, जिनकी दीवारों पर अजीब चिन्ह बने होते हैं। वहीं उन्हें सालों पहले गायब हुए लोगों में से एक का डायरी मिलता है। डायरी की आखिरी पंक्तियां हैं, यह जगह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। हम यहाँ फंस गए हैं। यह हमारी भयावहताओं से खुद को ताकत देता है। रात होते ही जंगल की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। अब पेड़ों के बीच सिर्फ साए नहीं, बल्कि भूतियां आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। ये आत्माएं उन लोगों की हैं जो इस जंगल में पहले खो गए थे। ये आत्माएं मदद की गुहार लगाती हैं, लेकिन अंजलि को जल्द ही एहसास होता है कि ये आत्माएं वास्तव में मुक्त नहीं हैं। ये किसी अदृश्य शक्ति के काबू में है। अचानक अमन को भी अपने पीछे किसी की परछाई का एहसास होता है। शुरुआत में वह इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जब उसे बार बार अपना नाम हवा में फुसफुसाते हुए सुनाई देता है, तब वह डर के मारे कांप उठता है। अब चारों दोस्तों को एहसास होता है कि उन्हें इस जंगल में कोई बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक आत्मा शिकार बना रही है। अब उन्हें सिर्फ बचकर निकलने का ख्याल आता है, लेकिन जंगल जैसे उन्हें अपनी कैद में ले लेता है। वे जितना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही जंगल उन्हें गहरे में खींचता जाता है। एक अजीब काली छाया, जो शायद उस प्राचीन मंदिर के साथ जुड़ी है, उनका पीछा कर रही होती है। स्नेहा अचानक उस आत्मा के कब्जे में आ जाती है। उसकी आंखें अजीब और ठंडी हो जाती हैं और वह अमन पर हमला कर देती है। दोस्तों को उसे काबू करना मुश्किल पड़ता है, लेकिन उस आत्मा की वजह से उन्हें यह पता चलता है कि इस जंगल में सिर्फ भटकती आत्माएं नहीं, बल्कि एक प्राचीन राक्षसी शक्ति मौजूद है। अंजलि को डायरी में एक प्राचीन अनुष्ठान के बारे में पता चलता है,
जिससे इस अभिशाप को तोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके लिए किसी एक को बलिदान देना होगा। चारों दोस्तों को अब एक भयानक निर्णय लेना है। क्या वे किसी को खोने को तैयार हैं? लेकिन ठीक उसी समय एक चमत्कार होता है। जंगल की खोई हुई आत्माएं, जो अब तक उस राक्षस के काबू में थीं, एकजुट होकर उस पर हमला करती है। जंगल खुद भी उस राक्षसी शक्ति का विरोध करता है। आत्माओं की मदद से राक्षस की शक्ति टूट जाती है और जंगल का अभिशाप समाप्त हो जाता है। अमन का बलिदान स्थगित हो जाता है और चारों दोस्त सुरक्षित जंगल से बाहर आ जाते हैं। गांव के लोग, जो उन्हें जीवित देखकर हैरान होते हैं, यह मान लेते हैं कि जंगल का अभिशाप अब खत्म हो गया है। जैसे ही वे अपनी गाड़ी में बैठकर गांव से बाहर निकलते हैं, अमन अचानक गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक काला पंख देखता है। वही पंख जो उस राक्षसी आत्मा के पंखों से झड़ता था। क्या अभिशाप वाकई खत्म हुआ, या वह आत्मा अब भी उनके साथ है?